हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी कलेक्टिव रीडिंग फॉर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या आप किसी को लाइक करते हो और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप उस इंसान के साथ बहुत कनेक्टेड हो डीपली विद द हार्ट लेवल ऑन अ माइंड लेवल, और आप स्पिरिचुअली उनके साथ बहुत कनेक्टेड हो और उनको मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आई हैं, तो डेफिनेटली आपका उनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है या आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डेफिनेटली आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और अगर आप नहीं जानते डेफिनेटली वॉच गूगल इट, और मे बी यू नीड टू सी मोर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अबाउट सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। मेरे चैनल पे भी आपको नज़र आएंगी, आप देख सकते हो कि ये इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये क्या रिलेशनशिप है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स है, सो टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप इस पर अपना पर्सनल सिचुएशन या पर्सनल मैटर इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको आपकी एनर्जी ऐसे लगेगी कि सब कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इन मैसेजेस को जब आप देखते हो कि आपके साथ मैनिफेस्ट करता है, तो इट्स मीन दे आर डेफिनेटली इन योर अलाइनमेंट विद यू। यही आपकी एनर्जी है इस वक्त और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट ओवरऑल ये जो रीडिंग होती है, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये सबके लिए होती हैं। एवरीबॉडी इज़ वॉचिंग इट, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक दिस रीडिंग्स जनरली, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं, ओके, इट्स नॉट योर पर्सनल। सो नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी क्या है। आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन या आपकी डिवाइन फेमिनिन, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो भी पर्सन है आपका जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो एब्सेंस है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो आप प्रेजेंट हो आपकी एनर्जी और होगी, जो एब्सेंट है यहाँ पे उस पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और उनकी इस वक्त एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। वी हैव अ 5 ऑफ पेंटिकल्स and we have Hierophant and 10 of Pentacles, and we have a 2 of Pentacles. So a lot of Pentacles, one more, and we have a 9 of Wands and 3 of Cups. Bottom of the deck is a 6 of Cups. तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग शायद ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ठीक है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली भी है, या अगर वो सिंगल हैं तो उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, ओके। तो आप हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ साइन है, आप देख सकते हो, या आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो या फायर साइन के साथ, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे टॉरस है, सन, मून और राइजिंग उनके किसी भी प्लैनेट में स्पेशली टॉरस हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है इस वक्त, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं हो विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इस इंसान ने आपको बिना बताए आपसे बात करना छोड़ दिया, कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है। और या अगर आप कांटेक्ट कर भी रहे हो तो वो आपके साथ ज़्यादा सीरियस नहीं है या रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर रहे। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक इस पार्टनर के साथ एज अ फ्रेंड हो, या वो आपके साथ सिर्फ फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर मैरिड, और या तो उनकी शादी हो चुकी है, उनकी रिलेशनशिप कहीं और हो गया है, या आपकी शादी हो गई है, मतलब फिर भी आप उनके साथ कनेक्टेड हो या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो कोई भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर शादी नहीं हुई है तो आप दोनों के दरमियान में शादी का ही मसला है कि आपकी फैमिलीज़ नहीं मानती हैं, स्पेशली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, आप दोनों की मदर लैंग्वेज डिफरेंट है, यूर आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ रेस, आउट ऑफ बैकग्राउंड, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है आपका, ठीक है। सो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, तो शायद इसलिए ये जो आपका पार्टनर है इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं है, उनको नहीं पता कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या वो आपके साथ इस वक्त सिर्फ आपके साथ फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा आपको ऑफर नहीं कर सकते, या आप ऑलरेडी इनके साथ फ्रेंड्स हो तो वो इससे ज़्यादा आपके साथ सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि मे बी वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगर वो रिलेशनशिप के लिए रेडी भी हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास फाइनेंशियली इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है कि वो फैमिली अफोर्ड कर सकें, या आपसे शादी कर सकें, या आपके साथ वो वादे कर सकें, कमिटमेंट कर सकें जो वो अभी इस वक्त पूरा नहीं कर सकते। बिकॉज आई एम सीइंग विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। तो ये इंसान डेफिनेटली फाइट कर रहा है फाइनेंशियली, या ये इंसान फाइट कर रहा है फैमिली के अगेंस्ट, और अगर इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है दे आर फाइटिंग इट, लाइक ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ बहुत बिजी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी बिजी इन देयर ऑन फैमिली लाइफ विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
फैमिली की और पार्टनर की और रिलेशनशिप की। और अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और इसके बच्चे भी हैं विद द 6 ऑफ कप्स, तो ये इंसान, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान कोई चांस है वापस आने का या आपके साथ रिकन्सिलिएशन होने का। आप वेट कर रहे हो यहाँ पे मे बी फ्रॉम 5 to 3 months, 5 to 3 years, 2 years, 9 years, 9 months, 2 years, 6 months, 9 months। सो क्योंकि ये इंसान बहुत बिजी है इस वक्त फाइनेंशियली, ये इंसान बहुत फोकस है अपने फाइनेंसिस पे, रिलेशनशिप को अभी सीरियस नहीं है लेके, या अभी उनको लगता है कि उनकी एज नहीं है कि उनको शादी करनी चाहिए, या वो अभी रेडी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए। और अगर फैमिली का इशू है तो डेफिनेटली इट्स लाइक वो बहुत कोशिश कर रहे हैं फैमिली को मनाने की, बट द फैमिली इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो उनको लेना है। इट्स लाइक गो अगेंस्ट द फैमिली, गो अगेंस्ट द कल्चर, गो अगेंस्ट द सोसाइटी विद द हेरोफेंट एंड 9 of Pentacles, 9 of Wands, go against everything. It's like it's a soulmate card obviously। तो उनको हर चीज़ के खिलाफ फ़ाइट करनी पड़ेगी, और शायद वो अभी रेडी नहीं है, या अगर रेडी होंगे तो वो डेफिनेटली, मुझे जिस वक्त ये इंसान रेडी होगा फ़ाइट करने के लिए आपके रिलेशनशिप के लिए, विद द 3 of Cups एंड 6 of Cups आपकी यूनियन होगी इनके साथ। दैट्स व्हाट इट्स पॉसिबल, राइट। हमेशा ऐसे ही होता है, जब फ़ाइट करने के लिए इंसान रेडी होता है तो सब कुछ रेडी हो जाता है, लेकिन ये इंसान अभी रेडी नहीं है फ़ाइट के लिए। वो ऑलरेडी अपने इंटरनली और अपने फैमिली मैटर्स में और उनके जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है इस वक्त फाइनेंशियल, वो उसमें स्ट्रगल में है इस वक्त, ठीक है। उनका फोकस वहाँ पे है। वी हैव एक्सप्रेस योर लव। मुझे लगता है कि ये आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। दे विल टेल यू दैट दे लव यू। और आप में से काफ़ी सारे लोग, शायद ये आपका पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है, या फ्लर्टी वे में आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। वी हैव अ हनीमून एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ट्रू सोलमेट को, अगर आप सिंगल इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने डेफिनेटली मैरिज सोलमेट को, या जिसके साथ आपकी शादी होगी, या जिसके साथ आपका फ्यूचर होगा, जिसके साथ आपके बच्चे होंगे, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, विद दिस हनीमून एंड कॉलिंग योर सोलमेट इन। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यूनियन में आने के। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है किसी के साथ, विद दिस प्लेफुलनेस, ठीक है। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है एज अ फ्लर्टिंग में, आप उनके साथ फ्लर्ट करोगे या वो आपके साथ, ठीक है। किसी से मिलना होगा आपका, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जाना है तो डेफिनेटली अटेंड दैट इवेंट। वो कोई भी किसी तरह की वेडिंग हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, या पार्टी या सेरेमनी हो सकती है, वहाँ पे इनको मिल सकते हो। या आप में से काफ़ी सारे लोग मैसेज का वेट कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, एंड दे डूइंग दिस पर्पसफुली बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टॉक। दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव। अनफॉर्चुनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप ये जो है वो अनरिक्वाइटेड है, क्योंकि आपका पार्टनर इस वक्त रिलेशनशिप फैमिली पे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, या जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी उस पर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, इवन दो दे आर नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज और कमिटमेंट उनको करना है। या तो, और आप में से काफ़ी सारे लोग अनफॉर्चुनेटली, ये आपके लिए एक कार्मिक कनेक्शन, एक लेसन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इस पार्टनर के साथ। या दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो ये डेफिनेटली समवन फ्रॉम द पास्ट, ये जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि आप कांटेक्ट में हो, और अगर हो भी सही तो बहुत ही लीस्ट कांटेक्ट है, ज़्यादा है नहीं। आप देखते हैं कि ये इंसान आपको मैसेज क्या कहना चाहता है, मतलब वो उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, या उनकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। शो उनकी तरफ से आपके लिए एक हायर सेल्फ, उनके जो एंजल्स हैं या गाइड्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी सिचुएशन में। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए, आपके हायर सेल्फ की तरफ से या आपके पार्टनर की हायर सेल्फ की तरफ से। वी हैव समटाइम्स आई वॉन्डर इफ सेइंग आई एम सॉरी इज़ इनफ। तो इस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया है कि उनको लगता है कि सम टाइम उनको अगर सॉरी बोलना भी चाहिए तो क्या ये इनफ होगा, क्योंकि जो उन्होंने आपको हर्ट किया है, या आपको बेट्रे किया है, या आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, ठीक है, वादे को तोड़ा है या ट्रस्ट को तोड़ा है, तो उनको लगता है कि सॉरी इनफ नहीं है। स्पेशली अगर इस इंसान ने कहीं और शादी कर ली है, या वो किसी और रिलेशनशिप में हैं, अगर उन्होंने किसी और को चूज़ किया है आप पे, या आपको थर्ड पार्टी में डाला है। या वी बिलोंग टुगेदर, देन वी हैव आई एम रियली सॉरी अबाउट एवरीथिंग। या ये इंसान काफ़ी सॉरी है, उन्होंने जो भी किया है दे आर सॉरी। और आप में से काफ़ी सारे लोग, ये इंसान वापस आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको सॉरी बोलने के लिए। यू विल हेयर फ्रॉम देम, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, दे विल से सॉरी।
और कुछ लोगों के लिए आपकी यूनियन होगी इनके साथ, बिकॉज ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। लेकिन इस इंसान ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है विद द हेरोफेंट और 9 ऑफ वांड्स। अभी इनको डिसीजन लेना है, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अगेंस्ट जा सकें फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम कल्चर, फ्रॉम रिलीजन, फ्रॉम देयर फैमिली, क्योंकि यही सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, या अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो, यही आपका इम्तिहान है, यही आपका टेस्ट है जो आपको पास करना है। और अगर नहीं किया तो स्टक एनर्जी रहेगी ऑब्वियसली। सो लेट्स सी और क्या है मैसेज उनका आपके लिए। यू विल ऑलवेज हैव अ प्लेस इन माई हार्ट। तो ये इस इंसान को लगता है कि आपका जो मकाम है, जो आपका प्लेस है उनके हार्ट में, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे उनकी शादी भी हो गई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर वो शादी भी हो गई है, उनकी एंगेजमेंट भी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, इवन दे स्टिल रिमेंबर यू, दे स्टिल हैव अ पोजीशन फॉर यू। लाइक जो रिस्पेक्ट और जो लव आपके लिए है वो शायद किसी और के लिए नहीं है। ओके, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी में हैं, जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और जो लोग सिंगल हैं, ये इंसान स्टिल अभी आपसे लव करता है, मतलब उन्होंने आपको भूला नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी में हैं, चाहे वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे स्टिल रिमेंबर यू। वी आल्सो हैव ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, और ये रिवर्स आया है। तो मैंने आपसे पहले बोला था, एंड दिस इज़ अ मैसेज इन फ्रंट ऑफ यू, ये इंसान डेफिनेटली डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। अगर ये सिंगल है इंसान, तो ये भाग रहा है रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें अभी शादी करने का टाइम नहीं है, उनके पास अभी और बहुत कुछ करना है उन्होंने, ठीक है। तो आपका पार्टनर रेडी नहीं है, इसलिए भाग रहा है रिलेशनशिप से। और जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो दिस पर्सन विल कम एंड से सॉरी टू यू। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, वी हैव आई डोंट वांट टू लूज़ योर लव, आई एम अफ्रेड आई माइट लूज़ यू। तो ये इंसान को या इनको लगता है कि वो रिलेशनशिप जो आप दोनों के दरमियान में है, ये इंसान आपका लव नहीं खोना चाहता है, तो वो डेफिनेटली, आप में से काफ़ी सारे लोग एज अ फ्रेंड आपके साथ स्टिल रहना, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या आपके साथ आपके पास आएंगे भी सही तो ओनली आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करेंगे, या आपके साथ फ्लर्ट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे लव को, लेकिन फिर भी शायद रेडी ना हो कमिटमेंट के लिए कुछ लोगों के लिए। तो आपने डेफिनेटली फोकस करना है कि ये इंसान आपको क्या दे रहा है बदले में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप या आप इस इंसान के साथ कहाँ स्टैंड करते हो, अगर ये इंसान वापस भी आए तो, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है। वन मोर कार्ड, पार्ट ऑफ मी आर ब्रोकन, आई एम अफ्रेड दैट आई माइट हर्ट यू इफ़ आई शो यू दैम। सो ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान को हील करना है। वो कार्मिक सिचुएशन में है, तो वो आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते उस सिचुएशन में, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनका अपना एक कर्मा है, उस इंसान को खुद डील करना है। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हो या अटैच हो, तो ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिकली उस इंसान का कर्मा भी मिलेगा, आपको भी डील करना पड़ेगा, आपको भी पेशेंट रखना पड़ेगा, और आपको भी सब्र से काम लेना पड़ेगा कि जब तक ये इंसान खुद डिसीजन नहीं ले लेता कि उसको क्या करना है। ओके, दैट यू कांट फोर्स हिम। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।